सरकार क्या कदम उठाएगी अगर ये बड़े स्तर पर अब धर्म गुरुओं की मांग हो रही है, अगर संत समाज की मांग हो रही है, अगर कई कथावाचक इसमें जुड़ गए हैं और कह रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं, अब तो हमें भी ये चाहिए। देखिए, ऐसा है ना कि सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग। वो फेक नैरेटिव का जमाना खत्म हुआ। आज के डेट में सब लोग जान रहे हैं, सभी लोग पहचान रहे हैं, सभी लोग बखूबी मुसलसल इस बात के बारे में अच्छे से जानते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, किसका एजेंडा क्या है, कौन किस एजेंडे पर काम कर रहा है। वक्फ बोर्ड की बढ़ती हुई संपत्ति और इनके बढ़ते हुए दबदबे एक दबाव है। आप देखिए कर्नाटका के गांव इस्लाम तामिल में आने के पहले के तमिलनाडु का गांव मंदिर है, तमाम मंदिर यहाँ पर आपको हरियाणा का गुरुद्वारा, ये तमाम चीजें क्या कह रही हैं कि आप जहां मन करे झंडा गाड़ दो। ये एक ऐसी सोच है जिस सोच से तबाही मची हुई है। इस सोच ने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है। कोई एक मुल्क की बात नहीं है। अगर आप बात करें तो लगातार ये गदीर के मैदान से जो जहानी मुखालफत की गदर का सिलसिला शुरू हुआ, करबला में हुसैन अली के 72 साथियों की कुर्बानी के साथ जो तलवार ने हाथ पैर से चलना शुरू किया, वो हिंदू कुश पर्वत को पार करते मसलसल बंगाल की खाड़ी से होते हुए बांग्लादेश ने उसका भी जख्म भोगा है। इस शैतानी तलवार का लेकर ईरान, सीरिया, उज्बेकिस्तान, टर्की, इजराइल, कजाकिस्तान कहाँ किसी को बख्शा। और वो एक सोच है। इस सोच को अगर आप अल्लामा इकबाल के शब्दों में कहें तो चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है वतन है सारा जहां हमारा। ये सारा जहां हमारा, चांद हमारा, सूरज हमारा, जहां मन करते झंडा गाड़ दो। ये सबसे बड़ी दिक्कत है और ये इस पीढ़ी को बखूबी समझ में आ रहा है। हाँ। ये बखूबी इस चीज को समझ रही है और उस एजेंडे को जान मुझे बताइए डॉक्टर धनंजय गिरी, एक बात मुझे बताइए, चूंकि अब चुनावी माहौल भी चल रहा है, महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर लगातार चुनाव प्रचार है, झारखंड का डेमोग्राफिकल चेंजेस जो हुए हैं वो बड़ा चर्चाओं में इस वक्त चुनाव प्रचार में बना हुआ है। अगर वहां मुस्लिमों की आबादी लगातार बढ़ती है और देश के बाकी हिस्सों में जिसमें पश्चिम बंगाल का भी जिक्र आता है, अगर वहां मुस्लिम आबादी धीरे धीरे बढ़ती है और वहां पर घुसपैठियों की संख्या उसमें शामिल बताई जाती है, जो दावे हैं, तो फिर बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां से अल्पसंख्यकों की संख्या कम क्यों हो रही है? रीजन क्या दोनों ही जगहों के? देखिए, दो बातें हैं। आप देखिए, जो लोग भी निकाले जाते हैं, चाहे बांग्लादेश से निकाले जाएं, चाहे म्यांमार से निकाले जाएं, वो भाईचारा इस्लामिक ब्रदरहुड की बात है तो कोई इस्लामिक मुल्क में क्यों नहीं जाते? वो दूसरे वैसे भारत में आते हैं। एजेंडा दूसरा है। हाँ। एजेंडा दूसरा है। ये जच्चा जिहाद है, ये जारी है। ये जिन्ना के जज्बात आज भी जिंदा है। तरीका बदल गया, उसका तरीका बदला हुआ है। और ये तरीका वही है कि जब अगर 15% भारत पाकिस्तान का बंटवारा कांग्रेस ने किया और धर्म के आधार पर किया, सीधा सीधा धर्म के आधार पर किया, तो 15% जो हिंदू थे वहां उनको जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। उस समय के बांग्लादेश में जब 14% हुआ जब बांग्लादेश बना, तो और जब जिस समय पाकिस्तान बन रहा था उस समय 30% थे। 1951 का आंकड़ा 22% का है हिंदुओं का, जो 2023 आते आते 7.5% हो गया। सवाल ये कि आखिर कहाँ गए हिंदू, कहाँ गए अल्पसंख्यक और कैसे ये संख्या लगातार घट रही है? 2024 में तो आंकड़ा और ज्यादा घट जाएगा। अजय वर्मा जी, थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा आधा मिनट और दे दीजिए। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान में 7वीं शताब्दी में अगर आप जाएं तो 50% हिंदू, 40% बौद्ध और 7% आक्रांता है। आज वहां आपको खोजने से हिंदू नहीं मिलेंगे। बुद्ध की बांग्लादेश का अस्तित्व था धनंजय जी, 1951 बांग्लादेश था। ठीक है, अरे आप लगातार बोले जा रहे हो, 1951 में बांग्लादेश था। अजय वर्मा जी, बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती है। अजय वर्मा जी, पहले तो धर्म के आधार पर देश को बांट दिया, अब धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। अजय